सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में पहली नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। तुर्किया, मिस्र, ओमान और ब्रुनाई में चांद नजर नहीं आया। इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फ्रांस और जापान में भी पहला रोज़ा जुमेरात को होगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज तलब। चांद नजर आने के कवी इम्कानात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। माह रमज़ान के आगाज़ की मुबारकबाद। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म के अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अमीर कतर की सफारती काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस लाहौर में अहम इजलास। पार्टी के अंदरूनी मामलात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर जरदारी ने सियासी मुज़ाकरात और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। बोले, अवामी खिदमत और तामीरी सियासत में साबित कदमी ज़रूरी है। कौमी तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम और ज़राअत को मजबूत बनाना होगा। अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अवाम के इत्तेहाद से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। हलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती थी। इन्होंने हमेशा बानी के इलाज से मना किया। पार्टी के लोगों से कहा, अगर हम मान गए तो मामला ठंडा पड़ जाएगा। आंखों के इलाज पर भरपूर किस्म की सियासत की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही टाइट कर देते। चाहते थे चेकअप हो तो पीटीआई के रहनुमा भी हों। सियासी लीडर्स ऑन बोर्ड होते थे, मगर हलीमा खान मामले को वीटो कर देती थीं। तमाम मालूमात होने के बावजूद लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बानी के डॉक्टर्स ने कहा, हम मुतमईन हैं, हम भी ऐसे ही इलाज करते। एनआरओ से मुतालिक बातचीत मेरा सब्जेक्ट नहीं। इस वक्त पीटीआई और हुकूमत में कोई बात नहीं हो रही। पीटीआई में कोई भी बानी की रिहाई नहीं चाहता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। लिखा, पार्टी की आदत और रिश्तेदार नहीं चाहते कि बानी बाहर आएं। इन सब की दुकानदारी चल रही है। ये अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। इनके पास एक वोट नहीं, वोटों का मालिक अंदर है। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई के इलाज में कोई गफलत और रुकावट नहीं। उनकी बीमारी बेहतर हुई है तो ये अच्छी बात है। बीमारी सिर्फ जेल में नहीं, घर में भी आ सकती है। केपी में सड़कों की बंदिश की वजह से आवाम को बहुत तकलीफ हुई। कोई सूबाई हुकूमत आइन की अमलदारी रोके तो उसका आइनी हल मौजूद है। मुलाकात ना होने की वजह से सेहत के मामलात यहाँ तक पहुँचे। मुलाकातें होती तो सूरत हाल इतनी संजीदा ना होती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुलाकात होती तो पता होता कि बानी का इलाज किसने किया, फैमिली भी मुतमईन रहती। जेल में रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बानी की सेहत का ख्याल रखे। इस मौके पर पार्टी के रहनुमाओं को कहूँगा कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे लोग गलत मतलब लें। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी तरजीह बानी पीटीआई की सेहत और दुरुस्त इलाज फराहम करना है। सियासत बाद में आएगी। 15 फरवरी की रिपोर्ट दुरुस्त है तो ज़ाती मालिक से मुलाकात क्यों नहीं कराते। अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बाहमी मुलाकात करा दी गई। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बादशाह बुशरा बीबी की बेटी मेहरुनिसा और भाभी अडयाला जेल पहुंची और बुशरा बीबी से तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात की। बानी के खानदान समेत किसी भी पार्टी रहनुमा को उनसे मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। हलीमा खान चक्री इंटरचेंज पहुंची तो उनके वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई गई। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली अहम सड़कें खुल गईं। अटक पुल पर बंद की गई जीटी रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। तमाम रुकावटें हटा दी गईं। डेरा इस्माइल खान को मियाँ वाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें भी खुलवा दी गईं। डेरा इस्माइल खान में मोटरवे M14 सी पैक यार्ड टोल प्लाजे को भी क्लियर कर दिया गया। हज़ारा मोटरवे पर हवेलियाँ और मुस्लिमाबाद इंटरचेंज भी पुलिस ने खुलवा दिए। बाजोड़ में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम। कार्रवाई के दौरान 12 खारिज जहन्नुम वासिल हो गए।
ISPR के मुताबिक 16 फरवरी को बाजोड़ में खारिज ने बुज़दिलाना हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें 12 खारिज मारे गए। हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे, मगर मंसूबा नाकाम बना दिया गया। हमलावरों ने धमाका खेज गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। इसके नतीजे में 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। धमाके से करीब रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिसमें एक लड़की शहीद और 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के भरपूर और तेज रद्द-ए-अमल को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। तुर्किया के जरीदे डेली सबा में इस्लामाबाद और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक आर्टिकल शाया। आर्टिकल में कहा गया कि पाकिस्तान इस्लामाबाद और बलोचिस्तान के हमलों में इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना में BLA के 216 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। उधर साबिक अमरीकी फौजी अफसर और दिफाई तजियाकार के BLA पर अपनी तहकीकी आर्टिकल में अहम इंकशाफात। द रियल क्लियर वर्ड में शाया होने वाली आर्टिकल के मुताबिक BLA महज अलहदगी पसंद नहीं, बल्कि मुनज़्ज़म और संगीन दहशतगर्द तंजीम है। बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ढाका में होने वाली तकरीब में दुनिया भर से रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने की। इससे कबल नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठाया। तकरीब के बाद एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म तारिक रहमान से मुलाकात, शहबाज शरीफ की नेक तमन्नाएं और दौरे पाकिस्तान की दावत, सार को फाल बनाने और खित्ते को जियो इकनॉमिक्स की बुनियाद पर आगे बढ़ाने पर जोर। रमज़ान पैकेज की शफाफ तकसीम अवलीन तरजीह है। जो भी अवाम से पैसे मांगे उसको सख्त सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अवामी रिलीफ के लिए अहम इकदाम का ऐलान। निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के इजलास से खिताब में कहा कि रमज़ान में महंगाई का जिन काबू करने के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत सबको अपना हिस्सा डालना होगा। नाजायज़ मुनाफाखोरी कबूल नहीं। सहूलत बाजारों में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। किसी को कतार में नहीं लगना पड़ेगा। 40 लाख से ज़ायद खानदानों को इमदाद दी जाएगी। रिलीफ कार्ड से ATM के जरिए रकूम निकलवा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला और एंट्री पॉइंट्स पर एहसास रमज़ान दस्तरखान कायम किए जाएँ। यतीम खानों, दारुल अमान और पनाहगाहों में मियारी सहरी और इफ्तारी फराहम की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इजलास में हिदायत। वीडियो लिंक इजलास से खिताब में कहा कि रमज़ान में अशिया खरोनोश की सरकारी निरखों पर दस्तयाबी और मौसर प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और खुद साख्ता कीमतों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ सख्त कार्रवाई की जाए। एहसास रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक़ खानदानों को 12,500 रुपये की फ्राहमी 8वें रोज़े तक हर सूरत मुकम्मल की जाए। सुहेल आफरीदी का कहना था कि रमज़ान मुबारक के तमाम इंतजामात की निगरानी खुद करूँगा। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का फैलाव, पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 85 रुकन ममालिक के इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत कबूल नहीं। इसराइली इक़दाम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। फ़लस्तीनी मंदूब की भी इसराइली फ़ैसले की मज़म्मत। कहा, सिहोनी हुकूमत के इक़दाम अमन माहिदे को ख़तरे में डाल रहे हैं। गैर कानूनी इक़दाम वापस लिए जाएँ। ओमान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान जेनेवा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, माहदे की राह हमवार हो गई। यहाँ मामलात पर इब्तदाई तौर पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। अमरीका ताकत के इस्तेमाल की धमकियाँ बंद करे। सिफर यूरेनियम अफजोदगी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, हम जोहरी हथियार नहीं चाहते, ना ही ऐसा करने का इरादा रखते हैं। हर किस्म की तस्दीक के लिए तैयार हैं। जोहरी प्रोग्राम तवानाई और पुरअमन मकासद के लिए है। अमरीका से बातचीत के जरिए ठोस नताइज हासिल करना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 तक रसाई का मिशन। पाकिस्तानी टीम आज कोलंबो में नामीबिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच के दौरान बारिश की पेशगोई, पाकिस्तान को 1 पॉइंट भी मिला तो सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगा। मैच आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 2-2.5 मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम की भरपूर प्रैक्टिस। सनाहली स्पोर्ट्स क्लब में खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें।